ओम शांति। आज हम सुनेंगे 8/5/2023 की महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्यूरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न है, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर है, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिगड़ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना आबाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर एड़ हो जाता है। परमात्मा यानी परमात्मा उनकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, उनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं, जिसको यह आंख नहीं जाना चाहिए, आंख नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचान सकती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान बाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवान बाच कहेंगे, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवान बाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर। यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्य को प्राइज देने वाला वही बाप है। तुम श्रीमत पर प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल पहले मुआफिक, अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार माफिक, फोटो निकल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है, वही उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमार्टल हो। शरीर मार्टल है, शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल न सके। साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मुझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाबा समझाते हैं, सारा कलप जिसने अभिमान में रहते हो,
सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए। अब है आत्मा, तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन्हें कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर अर्थात दादे के हैं। बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते। दादे का वर्षा कैसे मिले। बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय आने का मतलब सिद्धि हो न सके। आते शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने, बिगर हम उसके कैसे बन सकते हैं। यह तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हुए हो, इसीलिए निधन के अर्पण बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम भिखारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी है। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझ कर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है। यहाँ रोज पढ़ना, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षा बंधन भी गाया हुआ है। बहन भाइयों को राखी बांधती है, माता शक्ति है ना। अब उन्हें को मर्तबा जरूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन्हीं माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बातें सुनाने से फिर बेचारे अबलाएं बंध जाती है। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने के लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्यूरिटी बिगर मनुष्य काम का नहीं है। यहाँ प्यूरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली अर्थात शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे 20 बिगर रह नहीं सकते। बाबा समझाते हैं मैं तुमको पति से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा।
फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भले आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इनमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाबा कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु इसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वही फिर औरों की सर्विस करते हैं। मित्र संबंधी आदियों को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। यह सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या है? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है। यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है। वही रचयिता इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परमपिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। आखिर सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान उन्हें को परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं। इसके लिए इनका नाम ही है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जरूर बाप से ही मिला होगा। वही ज्ञान का सागर उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाबा कर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डालें? बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर में नहीं हूँ। बहुत जन्म के अंत के जन्म में बाबा का बना हूँ, तो बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है। लिखा भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वही कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। यह बातें समझेंगे भी वही जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की तो सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठते हैं। बैठ समझ सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे या प्रजा में, सब समझते हैं। मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें,
साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, ओहे क्या जाने। बाबा समझाते हैं सहयोगी हठ योगी किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं। इन्हीं माताओं द्वारा जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बेल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा देती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम आते हैं मोस्ट बिलबड़ बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख बरसा लेने। नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल में नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएगा, मानो अपना खाना खराब करेंगे। फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंति। पहले ही लिखा लेना चाहिए। किसके पास जाते हो? परमपिता परमात्मा के पास। बस यही समझाते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे। तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है। साक्षात्कार हो जाता है लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते। इसलिए पुरुषार्थ फास्ट। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है श्रीमत पर चल बाप के साथ मददगार बन सारे विश्व पर प्यूरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। सेकंड पॉइंट माताओं बहनों को शीतम से बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्वों को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्यों को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को सुभावना से ठीक करने से सदा सर्व के सहयोगी बनना। यह है बड़े से बड़ी देना। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग की स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जहर भर देना। यही है मास्टर दाता बनना। आज का स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो।